भारतेंदु समिति का साहित्यकार सम्मान समारोह माहेश्वरी भवन में हुआ आयोजित। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की शिरकत। हाड़ौती संभाग की प्रमुख साहित्य संस्था भारतेंदु समिति द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1974 में जन्मोत्सव पर साहित्यकार सम्मान समारोह झालावाड़ रोड स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान करने के साथ साथ संस्था की त्रैमासिक पुस्तिका चिदंबरा का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के उप सभापति राजेश कृष्ण बिरला, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार रामेश्वर शर्मा, रामू भैया, भारतेंदु समिति के अध्यक्ष हरि कृष्ण बिरला, वरिष्ठ बीजेपी नेता पंकज मेहता, महापौर राजीव अग्रवाल के साथ अन्य समिति पदाधिकारी और बड़ी संख्या में साहित्यकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री हनुमान प्रसाद सक्सेना हिंदी का सम्मान बरेली के फूलचंद शर्मा को दिया गया। स्वर सुधा श्री 2024 सम्मान जयपुर के डॉक्टर राजेश माहेश्वरी को दिया गया। इसके साथ ही 13 साहित्यकारों को साहित्य श्री सम्मान 2024 से नवाजा गया। सम्मान स्वरूप साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिए गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संस्था के प्रयासों की तारीफ की और अन्य मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान निवेदक हैं। उनके सम्मानों की इतनी बड़ी खुशी है कि नया सम्मान आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। आपको इनका स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप अब मेरे को कुछ बोलने में ज्यादा चीजें तैयारी ये फिरोज भी दर्शन तो मैं भी एमकॉम पढ़ के यहाँ बैठा हूँ तो उसमें मेरे को नुकसान नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दर्शन शास्त्र वाले भी जब साहित्य में जिंदा रख सकते हैं तो मैं भी एमकॉम करके रह सकता हूँ। बैठ गया है और आप मेरी बातों से तो ताली नहीं बज रही इसलिए लग रहा मेरे को। डॉक्टर वर्षा सिंह ये संपूर्ण करनी है और प्रख्यात यूट्यूबर है। महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये साहित्य को, हिंदी साहित्य को जागृत करने के लिए ये परचम फहरा रहा है हिंदी का। इनको बधाई, शुभकामना, इनका अभिनंदन, स्वागत इस अभी हरिचंद भारतीय समिति के जयंती उत्सव के कार्यक्रम में। इनका स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप अब मेरे को कुछ बोलने में ज्यादा चीजें तैयारी ये फिरोज भी दर्शन तो मैं भी एमकॉम पढ़ के यहाँ बैठा हूँ तो उसमें मेरे को नुकसान नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दर्शन शास्त्र वाले भी जब साहित्य में जिंदा रख सकते हैं तो मैं भी एमकॉम करके रह सकता हूँ। मेरी बातों से तो ताली नहीं बज रही इसलिए लग रहा मेरे को। डॉक्टर वर्षा सिंह ये संपूर्ण करनी है और प्रख्यात यूट्यूबर है। महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये साहित्य को, हिंदी साहित्य को जागृत करने के लिए ये परचम फहरा रहा है हिंदी का। इनको बधाई, शुभकामना, इनका अभिनंदन, स्वागत इस अभी हरिचंद भारतीय समिति के जयंती उत्सव के कार्यक्रम में। उस सभा के सभी पदाधिकारी, आप सब लोगों ने अपने विवेक से जो भारतीय संस्कृति के अंदर अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिंदी में 4 प्रसार समिति बनाई। भाइयों और बहनों पे सन 1970-71 में इसी संस्था से मैंने बेहतरीन विशारद और आयुर्वेद रत्न की परीक्षाएं पास की है। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ आज आप लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। मैंने ये आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ही मैं कुछ लिख के लाया हूँ
जो संस्था के जो अध्यक्ष महोदय हैं भंडारी साहब, उनको मैं व्यक्त करूँगा। आपने मेरा सम्मान किया और मैं कि कुछ गाने सुना करके और आपको व्यक्त करता हूँ। ऐसी के बिना चले नहीं लक्ष्मी, श्री के बिना चले नहीं, और इस जग में कुछ काम आप सभी मिलकर रहे, आप सभी मिलकर रहे, इस समिति का नाम बोले भारती हरिचंद्र महाराज की जय। उत्सुकों की ये कविता कपड़ा में प्रश्न 5 के ऊपर छपी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो। और मैं दूसरे सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ। इनके बाद तैयार है डॉक्टर उषा खंडेलाल। केवल ताली सम्मान पाने वाले खिलाड़ियों और बाकी टीमों और कोटा साड़ी पूरे देश में मशहूर है। भारतीय कम्युनिटी की पहली संस्था है पूरे देश के अंदर जो महिलाओं का सम्मान साड़ी के साथ करती है, वरना नहीं करती है। कई लोग नहीं है, साल देते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्री आदित्य गुप्ता जी और उनका अनुसरण करते हुए हाड़ौती के कई साहित्यकारों ने देश में हाड़ौती का नाम रोशन किया है। उन सबको, उनके परिवारजनों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। साहित्य विभाग के बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, न मैं साहित्यकार हूं, पर तो फिर भी साहित्य प्रेमी बहुत विद्वान होते हैं। साहित्य के माध्यम से कई सारी बातों को जनता के सामने रख करके और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते हैं। इससे मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और साहित्य जगत वर्तमान साहित्यकारों का आभारी है जो निरंतर इस परंपरा को बढ़ा रहा है। आवश्यकता है इस बात की कि आने वाले जनरेशन के प्रति हम साहित्य के प्रति प्रेम का भाव बढ़ाएं और इसमें लगातार संपर्क रखकर के इस विधा से जोड़ने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ जो एक परंपरा है निरंतर जारी रहेगी। मैं आप अपने तो पूरे देश में भारतीय जो संगीत का शादी जो हो रही है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप हमेशा भारतीय जो संगीत की जो साहित्यिक संस्था है 2026 से स्थापित संस्था है और लगातार इसके 100 वर्ष शताब्दी वर्ष मनाएंगे। उसमें भी मेरा निवेदन की शताब्दी वर्ष के धूमधाम से मनाएंगे। 3 दिन का समारोह रहेगा और सभी साहित्यकारों को जो समर्पित है और जिन्होंने इस भारतीय लोक समिति को हमेशा अपने पूर्ण प्रसिद्ध से सींचा है, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय विश्व। साहित्यकारों ने राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त किए हैं, चाहे वो प्रेम जी प्रेम हो, चाहे अंबिका दत्त जी चतुर्वेदी हो, चाहे अतुल कनक हो, चाहे वो नागर हो। आज उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए देश भर के साहित्यकारों का सम्मान कोटा की धरती पर किया जा रहा है।
उसके लिए भारत हिंदू समिति साधुवाद की पास है। मैं इस अवसर पर सम्मानित सभी साहित्यकार बंधुओं का, भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और कोटा को सदैव सदैव स्मरण में लाने का आपसे आग्रह अनुरोध। आदरणीय बिरला साहब ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद। भाई साहब का जाना जरूरी था। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं शाम तक तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। उन्होंने हेलीकॉप्टर भी मंगवाया और जल्दी जाने का प्रयास किया, परंतु बारिश होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण वो बीच में नहीं आ पाया। उसके लिए उनका बहुत बहुत भारतीय हिंदू समिति परिवार को आभार धन्यवाद। मंच पर विराजमान नगर निगम में महापौर आदरणीय राजीव जी अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पंकज जी मेहता, संपूर्ण राष्ट्र के साहित्यकारों को भारतीय हिंदू समिति के इस मंच पर एक साथ एकत्रित करने वाले भारतीय हिंदू समिति के समन्वयक, परम आदरणीय सम्मान्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष, मेरे बड़े भ्राता आदरणीय राजेश जी बिरला साहब, और आज जिनकी बदौलत हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, भारतीय हिंदू समिति को विकास की ओर ले जाने वाले भारतीय हिंदू समिति के अध्यक्ष, इस कोटा शहर के समाज सेवी और मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय हरिकृष्ण बिरला साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे लाडले नाबू भैया जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित मातृशक्ति और संपूर्ण राष्ट्र से पधारे हुए साहित्यकारों का सबसे पहले तो इस कोटा की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मेरे को नींद आ गई क्योंकि कभी से मेरा रंग जानते हैं बहुत लेट तक चलता है। जब मैं जगा तो मेरे को वहाँ पे फादर नहीं दिखे, तो जो भी अंकल थे उनसे मैंने पूछा कि पापा कहाँ गए। उन्होंने कहा कि आपके पापा को तो पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने एक कविता सुनाई थी, उसकी 4 लाइन में आपको सुना रहा हूँ। उनकी जो कविता थी कि इंदिरा को गोली मारो या फांसी दो देसाई को, फिर मत कहना लड़वाते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये आज से लगभग 40 साल पुरानी कविता लिखी हुई है, क्योंकि 96 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ साहित्यकारों का जो दूरदृष्टि होती है वो हो सकता है 30 साल बाद की हो, 40 साल बाद की हो, 50 साल बाद की हो। उनके लिए ये देश का प्रेम ही सबसे प्रिय होता है। उनको न किसी जाति से मतलब होता है, न अमीरी गरीबी से मतलब होता है। मेरे फादर राष्ट्रपति अवार्डेड भी रहे हैं। उन्होंने कविता लिखी थी, ना लड़का हिंदू का मैं ना ही मुसलमान का, मुझको पहचानो मैं बेटा हूँ हिंदुस्तान का। और 2-3 लाइन में आपको 2-3 उत्तर सुनाना चाहता हूँ। एक 174वां हरिश्चंद्र जयंती समारोह हमने मनाया है। इसमें पूरे देश के साहित्यकारों का हमने सम्मान किया, जो 13 साहित्यकार थे, और हनुमान प्रसाद पुरस्कार भी हमने साहित्य पुरस्कार दिया। एक स्वर्ण सिद्धि जो कोटा के राजेंद्र माहेश्वरी उनको दिया, और पूरे देश के जो साहित्यकार यहाँ पधारे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस भारतीय हिंदू समिति की जो परंपरा 2001 से साहित्य जगत में चल रही थी, कि 2001 से हमने पूरे देश के साहित्यकारों को, चाहे वो अलग अलग राज्य को, सबको बुलाकर हमने हिंदी की जो सेवा करते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका सम्मान रखते हैं और देश को नई दिशा देते हैं। राजनीतिकरण में भी उनका सम्मान किया। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम साहित्यकारों का सम्मान करें। और आज साहित्य एक देश की पूंजी है। आजकल बहुत सारी विधाएँ आ गई, लेकिन साहित्य जगत में जो लिखा हुआ है, आज अभी महापौर जी ने बताया कि मेरे फादर भी साहित्यकार थे, और उनकी जो कविता सुनी उससे लगता है कि साहित्यकार जो लिखते हैं उससे देश में एक जज्बा
जज्बा जगता है और एक आंदोलन की तरह काम करता है। साहित्यकार एक आंदोलन पैदा करने के काम करते हैं और नई दिशा देते हैं। सभी साहित्यकारों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आगामी 2026 में शताब्दी वर्ष भारत हिंदू समिति का है, तो हम पूरे धूमधाम से 3 दिवसीय कार्यक्रम या कोटा में मनाएंगे। उसमें देश और विदेश में जो भी साहित्यकार बंधु हैं उनको आमंत्रण करके और इस विधा को साहित्यकारों की उसको हम जो ज्वलंत करेंगे।